खमा गणी आप सभी को मारू राजस्थान पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो सारे एमआरपीएंस? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। और मुझे पता है आप सभी जो है स्ट्रैटेजी वीडियो का वेट कर रहे थे कि हमारी नेक्स्ट अपकमिंग जितने भी हमारे पास डेज हैं, अगर राउंड फिगर्स में बात करें तो 70 डेज की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। और जीएस वाला जो पेपर है राजस्थान जीके का, इसमें हम एक डिसेंट स्कोर ला सकें। ठीक है, तो सबसे पहले स्कोर पे ही बात कर लेते हैं। टारगेट हमारा कितना होना चाहिए? इसमें हमारा टारगेट होना चाहिए, अगर बहुत अपमोस्ट टारगेट की बात करें तो 35 प्लस। ठीक है, क्योंकि जब हम टारगेट ऊंचा सोचेंगे 35 प्लस 40, तब कहीं हम जो है 35 के क्लोज फिगर्स में जो है पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो हमारा टारगेट होना चाहिए कि 35 प्लस हमें स्कोर करना है। ठीक है, दूसरा जो सवाल है इसमें ये है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर हो चुके हैं कि 7 जनवरी को आप लोगों का पेपर 3 होगा। सब्जेक्ट वाला पेपर अभी बाद में होगा, फेब में होगा या फिर मार्च में होगा, वो बाद में डिसाइड किया जाएगा। तो अभी आपको ज़्यादा फोकस किस पे करना चाहिए? ठीक है, तो हाँ, लिटिल बिट 60-40 में आप डिवाइड कर सकते हो। 60% वेटेज आपको किसको देना चाहिए? ऑब्वियसली पेपर थर्ड को अभी देना चाहिए, क्योंकि पेपर थर्ड एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आप लोगों की फाइनली इंटरव्यू के टाइम रैंकिंग डिसाइड करने में। ठीक है, तो ये 50 मार्क्स जो हैं बहुत ज़्यादा सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट मार्क्स होते हैं, और इसमें 30 प्लस जो है बहुत अच्छे से स्कोर किया जा सकता है। अभी भी, आज से भी, अभी से भी अगर हम तैयारी स्टार्ट करते हैं तो प्रिटी मच पॉसिबल है ये। ठीक है, तो वो हम आगे अभी डिस्कस करेंगे कि कैसे पॉसिबल है, कैसे हम इस चीज़ को ये स्कोर जो है हमारा आ सकता है, अचीव किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको इसके लिए डेली जो है मतलब अपना एक आवर फिक्स करना होगा, 6 to 8 आवर्स। ठीक है, 6 से 8 घंटे जो है आप जो है इसको दे सकते हैं। अगर आप 6 से 8 घंटे पेपर 3 को देते हैं, अगर आप टोटली 8 घंटे पढ़ते हैं तो 60-40 में आप डिवाइड कर सकते हैं, 60% इज टू 40% के रेशियो के अंदर। ठीक है, तो जो भी आपका सबका अपना अपना होता है। कुछ वर्किंग होते हैं जो कि कम टाइम दे पाएंगे, कुछ जो घर पे बैठ के बिल्कुल तैयारी पे ही सारा डेडिकेशन है उनका, तो ऑब्वियसली उनके पास ज़्यादा टाइम होगा। लेकिन अगर आप मैनेज करने पे आएंगे तो वर्किंग प्रोफेशनल्स भी और जो घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हैं वो भी, दोनों ही इस एग्जाम को क्लियर करने की बराबर बराबर क्षमता रखते हैं। ठीक है, तो कोई भी अपने माइंडसेट में ये ना लेके चले कि मैं तो वर्किंग हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझसे पेपर ना हो पाएगा, तो ऐसा कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दूसरी बात हो गई। फिर जो है हम आते हैं, क्या आपको स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। तो इसके अंदर हर सब्जेक्ट में देखो, जिस तरीके से आप सब लोगों ने अगर नहीं देखा है या पता तो होगा ही, बिग बॉस के बारे में सुना होगा आप सब ने। तो बिग बॉस में क्या होता है, सब लोग 105 दिन वहाँ पे रहते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं। ठीक है, कोई पुराना एपिसोड देख के आता है, कोई नहीं देख के आता है। ठीक है, लेकिन जब भी वो घर में एंटर करते हैं तो कुछ और ही सिनेरियो क्रिएट हो जाता है। तो आप लोगों को भी कोई भी प्री जजमेंट अपने माइंड में लेकर नहीं चलना कि मैंने तो आज ही तैयारी शुरू की है, मुझसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, मेरा अभी बहुत सारा सिलेबस बचा हुआ है, वो वाली चीज़, या फिर मेरा अभी नेट क्लियर नहीं है, मुझे दिसंबर में क्लियर करना है। कोई भी अजम्पशन अपने माइंड में लेकर के मत चलो। ठीक है, गो विद द फ्लो वाला सिनेरियो जो है हमें इसमें अडॉप्ट करना चाहिए। फ्री माइंड होके, जितना फ्री माइंड होके आप लोग तैयारी करोगे, ठीक है, उतनी ही अच्छी आपकी तैयारी होगी। इसको एज अ बर्डन नहीं लो, इसको एज अ वर्क लो कि हमारा ये काम है, हमें तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करनी है, कूल माइंडसेट के साथ। ठीक है, क्योंकि मैंने ऐसे भी देखा है लास्ट ईयर का, अगर मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊं, जो स्टूडेंट्स बहुत महीनों से तैयारी कर रहे थे, लेकिन एंड में आके जिन्होंने इसका स्ट्रेस बिल्ड कर लिया तो उनका स्कोर नीचे चला गया, नेगेटिव में कट गए, या लास्ट में हड़बड़ी में ज़्यादा मार्क्स कर लिए। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको मैं जानती हूँ, जिन्होंने सिर्फ लास्ट के 1 महीने में ज्वाइन किया और उन्होंने सारे रिकॉर्डेड सेशंस देखे, लेकिन माइंडसेट अपना काफ़ी कूल, पेशेंस के साथ तैयारी की और उनका अच्छा स्कोर भी आ गया, वो लोग इंटरव्यू तक भी पहुंचे हैं। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करेगा आपकी इसकी प्रिपरेशन में, आप कितनी मेहनत करते हो वो तो प्ले करता ही है, लेकिन उससे ज़्यादा प्ले करेगा आपका माइंडसेट। आप अपने माइंड को कितना कंट्रोल कर पाते हो, उसको कितना पॉजिटिव रख पाते हो, ज़्यादा नेगेटिव दिशा में नहीं जाते हो, तो वो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ठीक है, तो पहले जितने भी माइंड में अजम्पशंस हैं उनको आपको प्लीज़ क्लियर कर लीजिएगा कि हाँ, तैयारी पॉसिबल है, मुझे तैयारी करनी है और मेरी तैयारी हो जाएगी।
ठीक है, आपको ऐसे ही माइंडसेट में रहना है, तभी आप जो है अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, दूसरा बात, अब हर सब्जेक्ट में भी, अब बिग बॉस में भी क्या होता है, वो लोग चुनते हैं, नॉमिनेशंस होते हैं, वहां पे निकालते हैं। आपको भी क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर आएगा, उसमें क्वेश्चंस दिए जाएंगे, कुछ बहुत आसान होंगे, कुछ बहुत मुश्किल होंगे। जो बहुत मुश्किल होंगे उनको आप छोड़ करके आएंगे, क्योंकि आपको नेगेटिव में नहीं कटवाने। इसी तरीके से इस पेपर का भी यही स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड टॉपिक, सब्जेक्ट तो ऑलमोस्ट सबका फिर भी बराबर वेटेज है, सब्जेक्ट प्लस टॉपिक, ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर आप इस उसके साथ चलेंगे कि मैं 100% सिलेबस कर लूँ और फिर मैं एग्ज़ाम में देने के लिए जाऊँगा, तो वो तैयारी का सही तरीका नहीं है। आपको क्या करना है, आपका टारगेट होना चाहिए कि हमारा अगर 80% या 80 के आसपास, 80, 85, 70, 80% सिलेबस हो जाता है, लेकिन वो सिलेबस आपको रटा हुआ है, उसके एमसीक्यूज आपने अच्छे से बना लिए हैं, 5 से 6 बार आप उसकी प्रैक्टिस और रिवीजन कर चुके हो। सिर्फ एक बार टॉपिक तैयार करने में टाइम लगता है, उसके बाद रिवीजन में टाइम बहुत कम लगता चला जाता है। ठीक है, तो वो चीज़ अगर आपने कर लिया तो आप इस एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर जो है लेकर के आएंगे। तो बिल्कुल भी 100% वाले चक्कर में मत पड़ो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है उसके ऊपर ध्यान दो। पिछले, और उसके लिए हम बेस किसको मानेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। खास तौर पे असिस्टेंट प्रोफेसर के जो पिछले 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं, मिनरल्स वाले टॉपिक्स में से ज्यादा कौन से पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अब इकोनॉमी है, इकोनॉमी में स्टैट्स पे जीडीपी कितनी है और कौन से सेक्टर का ज्यादा रोल है, वो क्वेश्चंस एवरग्रीन क्वेश्चन है, 5 स्टार 7 स्टार क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना, उन पे आपको ज्यादा फोकस देना है। तो टारगेट क्या होना चाहिए आपका, हमें 80% के राउंड फिगर्स में सिलेबस करके जाना है, लेकिन वो सिलेबस हमें बहुत अच्छे से याद होना है। तो ये 100% वाला जो माइंडसेट लेके चल रहे हैं, मेरी उनको सजेशन है कि इस चक्कर में मत रहिएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बी सेलेक्टिव, आपको सेलेक्टिव होना पड़ेगा। जब आप सेलेक्टिव हो जाओगे, आपके पास प्रिपरेशन करने के लिए जोन ज्यादा रहेगा, रिवीजन करने के लिए आपके पास स्पेस ज्यादा होगा। ठीक है, तो आप ज्यादा अच्छे तरीके से तैयारी कर पाएंगे। अब हर सब्जेक्ट वाइज अगर हम प्रायोरिटी टॉपिक्स की बात करें, आप पूछेंगे मैम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। हर सब्जेक्ट में अगर हम हिस्ट्री लें, कल्चर लें, आप इकोनॉमिक सर्वे लेते हो, करंट अफेयर्स लेते हो या ज्योग्राफी लेते हो, तो इस पे हर सब्जेक्ट के मैंने आपके 6 से 7 वीडियो या 5 से 6 जितने भी वीडियोस बनते हैं वो ऑलरेडी बनाए हुए हैं आप सबके डिमांड पर। ठीक है, तो आप उन्हीं वीडियोस को जाके देख लेना, इनका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, तो उस प्रायोरिटी वाइज आप टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा। वो जो मैंने प्रायोरिटी दी है आपको, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बेस्ड है। जैसे अगर हम बात करें राजस्थान ज्योग्राफी, तो उसमें फिजियोग्राफी सुपर डुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिवर्स ऑफ राजस्थान, मिनरल्स, इरिगेशन प्रोजेक्ट, ये ऐसे टॉपिक हैं जो हर साल क्वेश्चंस पूछते ही पूछते हैं इनके ऊपर। ठीक है, पॉपुलेशन हो गया, लाइफ स्टॉक हो गया, ये फेवरेट है आरपीएससी के। और अगर हम स्पेशली बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर के, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे के अंदर योजनाएं, स्कीम्स याद करना आसान है। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे में 5-6 चैप्टर्स करने हैं, अगर उसका मैंने वीडियो नहीं बनाया तो वो मैं बना दूंगी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, तो आपको सबसे पहली बात क्या याद करनी है अपनी तैयारी में, जो मैंने आपको बताया, एक तो पॉजिटिव माइंडसेट, दूसरा प्रायोरिटी, 100% पे ध्यान ना देके सेलेक्टिव पे ध्यान दो, लेकिन उसको 100% याद करने की कोशिश करो अच्छे तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं कैसे आपको कवर करने हैं, कौन सा सब्जेक्ट पहले, कौन सा सब्जेक्ट बाद में, 70 दिन की आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी। ठीक है, उसके ऊपर हम डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, तो मैं ये कहूँगी, सबसे पहले आपके कितने सब्जेक्ट्स हैं, पहले हम सब्जेक्ट्स लिख लेते हैं यहाँ पे। ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, है ना, उसके बाद जो है आपका कल्चर हो गया, उसके बाद आपका हो गया हिस्ट्री, एंड देन लास्ट में मैंने लिखा है पॉलिटी, क्योंकि पॉलिटी लिटिल बिट डिफिकल्ट है तो इसको हमने लास्ट में रखा है। ठीक है, अब ये कितने सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट हैं आपके, तो आप इनको 10-10 दिन का
रिवीजन दे दीजिए। तो जिसने बिल्कुल भी पहले तैयारी नहीं किया उनको तो थोड़ा एफर्ट ज़्यादा डालने ही पड़ेंगे, 8 से 10 घंटे उनको डेली देना पड़ेगा, ठीक है। 10-10 दिन के स्लॉट में आपने डिवाइड कर लिया इनको। अब ज्योग्राफी के आप उस वीडियो से देख लोगे कौन से टॉपिक्स ऊपर इंपॉर्टेंट है, वो आपको करने हैं। फिजियोग्राफी, अब 10 टॉपिक सेलेक्ट करो कि ज्योग्राफी के ये 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मुझे तैयार करके लेके जाने हैं। इकोनॉमी के ये 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मुझे ये तैयार करके लेकर के जाने हैं, ऐसे, ठीक है। तो फिजियोग्राफी जो है, पहला चैप्टर आपने इसका सेलेक्ट कर लिया है। अब इसमें किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो एक ऊपर से ओवरव्यू के लिए मैं कहूँगी नज़र डाल लो, किसके ऊपर, PYQs के ऊपर। बस मतलब 5 मिनट, 5 से 10 मिनट का स्कैन कर लो। अगर आप एक बार स्कैन कर लोगे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपको वो टॉपिक दिख जाएंगे कि हाडोती प्लेटू पे क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, या फिर डेजर्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, कौन से एरिया से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं। फिर आप ये टॉपिक तैयार करो, ठीक है। टॉपिक आपने पढ़ लिया। अब रिवीजन ये मत सोचना कि बाद में हम बहुत ज़्यादा रिवीजन इसका कर पाएंगे, तो अभी से जब आपका टॉपिक तैयार हो गया, मेरी तो यही सजेशन है 3 से 4 बार R1, R2, R3 रिवीजन साथ के साथ करो। और रिवीजन को और ज़्यादा पक्का करेंगे जैसे ही आपका टॉपिक हो जाता है कंप्लीट, साथ के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाओ, साथ के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओ। जिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आप अटक गए, जो आपका गलत हो गया, उसको बार बार जो है पक्का पक्का याद कर लो। इतना काम आप लोग कर लीजिए, ठीक है, इतना काम आप लोग कर लीजिए, ठीक है। दिखने में आपको मुश्किल लग रहा होगा लेकिन पॉसिबल है, बहुत मतलब इजीली किया जा सकता है। अगर आप ठान लोगे कि हमें करना है, ये इस तरीके से करना है। अगर फिजियोग्राफी पे डेली आप 6 घंटे दोगे तो कैसे नहीं ये टॉपिक तैयार होगा, ठीक है। बहुत सेलेक्टिव होके जो पढ़ते हैं ना, और बहुत उन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से रटते हैं, ठीक है, तो आराम से आप एक बहुत अच्छा स्कोर इसके अंदर ले आएंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो यही है। अब रिवर्स पढ़ रहे हो तो रिवर्स पे, इकोनॉमी में आपको पता है इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है, इसके 4 से 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो सिलेबस में दिए गए हैं, उन पे फोकस करके तैयारी करोगे तो ये भी आपका इजीली हो जाएगा। दूसरे तीसरे नंबर पे मैंने क्यों इकोनॉमिक सर्वे और करंट अफेयर्स को रखा है, क्योंकि 20-20 क्वेश्चन लगभग हर सब्जेक्ट से आएंगे, ठीक है। तो ये 2 पार्ट ऐसे हैं जो कि 40 क्वेश्चन बनाते हैं, आपके पेपर में आएंगे 40 करीब क्वेश्चन आएंगे। ऊपर नीचे हो जाए तो हो जाए, वो तो एक अलग बात है, बट इनको स्टैटिक पार्ट के मुकाबले जो है करंट और इकोनॉमिक का जो पार्ट है, इसमें भी मोस्टली स्कीम्स हैं, ठीक है। करंट ओरिएंटेड जो पार्ट है वो याद करना आसान होता है, ठीक है। ज्योग्राफी कर लो, क्योंकि ज्योग्राफी में क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, फैक्ट बेस्ड होती है, फैक्ट बेस्ड होती है। जो लेक जहाँ पे प्रेजेंट है वहीं रहने वाली है, ठीक है। तो ये चीज, अच्छा इसके साथ एक चीज याद आया, राजस्थान जीके नया पढ़ना है कि पुराना पढ़ना है ना, तो अभी के लिए आपको जो पुराना है वही वाला जीके पढ़ लो, ठीक है। क्योंकि हमें नहीं लग रहा है और बाकी भी जो एक्सपर्ट्स हैं उनको नहीं लग रहा कि इतनी जल्दी आपको इतना ज्यादा उलझाया जाएगा नए जिलों के चक्कर में, क्योंकि वो उस तरीके से ना तो तैयारी पॉसिबल है ना ही हो सकती है। उसमें नए जिलों में बस आपको इतना याद करना है कि करंट में नए जिले कितने बने, किस दिन घोषणा की गई, ठीक है, किस दिन से इनका सीमांकन किया गया, बॉर्डर किस दिन डिसाइड किया गया, कौन से जिले से कौन सा जिला बनाया गया। तो नए डिस्ट्रिक्ट पर आधारित जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं वो याद कर लो। जीके अपनी जो पुरानी है उसी को आप एज इट इज लेकर के चलो, ठीक है। वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर रहेगा, और हमें लगता भी नहीं है कि नए जीके पे सारे क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं पेपर में, ठीक है। तो ये चीज आप प्लीज इस चीज को माइंड में क्लियर कर लो। तो जो पुराने वाला जीके है उसी को लेकर के चलो, अभी एग्जामिनर भी आपको इतना नहीं उलझाने वाले हैं पेपर में, ठीक है, करेक्ट है। तो ये नई जीके पुरानी जीके भी हो गया। हाँ, ज्योग्राफी फैक्चुअल है, इसलिए मैंने सबसे पहले प्रायोरिटी पे इसको रखा है। 10 दिन इसको तैयार करो, 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इकोनॉमिक सर्वे के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिमिलरली करंट अफेयर्स के, ठीक है। करंट अफेयर्स कितने करने हैं, आइडियली तो देखो 1 साल के करने होते हैं। आपका जनवरी में पेपर हो रहा है ना, तो पिछले दिसंबर 2022 से लेकर के मतलब 15 दिसंबर तक के करंट अफेयर्स आप कर लो, ठीक है, या दिसंबर तक के भी करोगे तो भी चल जाएगा। 15 दिसंबर तक के करंट अफेयर्स आप लोग कर सकते हो, ठीक है, ये चीज़ है। तो इकोनॉमिक सर्वे और करंट अफेयर्स हिस्ट्री के मुकाबले, पॉलिटी के मुकाबले याद करना ज़्यादा आसान रहेगा, तो इसीलिए आप इनको 20 दिन दो, एक बहुत अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आप में आएगा इसको तैयार करने के बाद, ठीक है।
कल्चर के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हो गए? लोक देवता, लोक देवियाँ, क्वेश्चन आते ही आते हैं यहाँ से, ठीक है ना। तो वो टॉपिक्स आपको पहले तैयार करने हैं। अब वो सब्जेक्ट वाइज प्रायोरिटी वाइज टॉपिक वीडियो ऑलरेडी बन चुके हैं, तो उनको रिपीट नहीं करेंगे, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक जरूर दे दूंगी, ठीक है। तो वहां से देख लीजिएगा। हिस्ट्री में भी बहुत ज्यादा डायनेस्टीज में घुसने की जरूरत नहीं है, जो छोटे टॉपिक हैं जैसे कि 1857 का स्ट्रगल, राजस्थान का एकीकरण, इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, ठीक है, या फिर प्रजामंडल मूवमेंट, पीसेंट मूवमेंट, ट्राइबल मूवमेंट्स, ये सारे टॉपिक्स पता कैसे हैं, जो 2-2 घंटे लगेंगे, 2-2 घंटे में तैयार करके आप एमसीक्यूज भी बना लोगे इनके। तो वो करके जाओ ना, जहां से क्वेश्चन आने की टेंडेंसी ज्यादा है। डायनेस्टी तो एक डायनेस्टी याद करने में आपको 10 दिन लग जाएंगे, लेकिन उतना टाइम तो अभी है नहीं हमारे पास, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हिस्ट्री के अंदर थोड़ा स्मार्टली आपको खेलना पड़ेगा यहाँ पे, तो आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। अब पॉलिटी के अंदर 20 क्वेश्चन आते हैं, तो आप मान के चलना 6, 7, 8 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपको बहुत दिमाग को उलझा के रख देंगे, अटका देंगे। तो उसमें क्या प्रायोरिटी आपका होना चाहिए, देखो। लेकिन इसमें ऐसा भी है 10 से 12 क्वेश्चन आसान वाले भी आएंगे, तो यहाँ पे आपको सेलेक्टिव होना पड़ेगा। जो आसान वाले क्वेश्चन है ना, हमें उस पर ज्यादा फोकस करना है। किस पे? जो इजी वाले, जैसे कि छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन पे क्वेश्चन जरूर आते हैं। आरपीएससी हो गया, राजस्थान इंफॉर्मेशन वाला जो बॉडी हो गया इंस्टीट्यूशन, वो हो गया। गवर्नर सुपर डुपर 10 स्टार इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चीफ मिनिस्टर सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। तो उनको करके जाओ कि जो आसान वाले क्वेश्चन है, जो आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हो, याद होते ही क्वेश्चन दिखते ही आपको आंसर याद आ जाए, ठीक है। तो पॉलिटी में आपको काफी सेलेक्टिव होके जाना है। अब बहुत ज्यादा जो पर्सनैलिटी बेस्ड डिटेल क्वेश्चन पूछते हैं, तो जितना कंटेंट आपके पास अवेलेबल है उतना ही करो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि उसमें आप अगर उन चीजों में, जिस तरह से प्रीवियस ईयर बहुत मुश्किल वाले पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं, अगर आप उसमें उलझ गए तो आपका टाइम ज्यादा जाएगा। हर क्वेश्चन का नंबर तो बराबर ही है ना, ज़्यादा तो नहीं है, हर क्वेश्चन के नंबर बराबर है। और वो डिफिकल्ट क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, चैलेंजिंग, अगली बार वो भी नहीं हम बता सकते। तो इसमें बेनिफिट अच्छा ये रहेगा, 20 क्वेश्चन में से आप टारगेट करो कि जो 10 एक क्वेश्चन आसान वाले आएंगे वो हम करके आ जाए। एक्यूरेसी पे ज़्यादा इस असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम का अगर मैं बात करूं स्ट्रैटेजी की, स्मार्ट स्ट्रैटेजी की, तो ज़्यादा आपका फोकस रहना चाहिए एक्यूरेसी के ऊपर, ठीक है। नेगेटिव कम से कम कटवाने हैं। क्या करते हैं ना बच्चे, लास्ट में हड़बड़ी के अंदर फटाफट फटाफट मार्क करके आ जाते हैं, वो क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो आपका ज़्यादा ध्यान जाना चाहिए एक्यूरेसी के ऊपर, ठीक है। तो कम पढ़ो, 70-80% पढ़ो, 85% पढ़ो, लेकिन उसको अच्छे से पढ़ के जाओ, ताकि जितने क्वेश्चन आप बनाओ एक्यूरेसी के साथ, वो क्वेश्चन आपके ठीक हो जाएं। यहाँ पे मेजर रोल प्ले करता है नेगेटिव मार्किंग, जो बच्चों को पीछे 35 से उनका स्कोर 25 पे ले आता है, ठीक है। तो आपको नेगेटिव नहीं कटवाने हैं, एक्यूरेसी पे फोकस करना है। एक्यूरेसी कैसे आएगी? जब आप ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक करने के बाद एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करोगे, टेस्ट सीरीज जब आप लगा लोगे, तब आएगी एक्यूरेसी, ठीक है। तो ये एक बेसिक स्ट्रैटेजी है, बिल्कुल रिलैक्स्ड माइंड से। आधार आपको क्या रखना है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, उसको बेस मान करके अपनी तैयारी करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले सब्जेक्ट प्रायोरिटी मैंने बता दिया है, टॉपिक्स वाले वीडियो देख लेना और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दो, ठीक है। क्लियर है? अब अगर हम अपने कोर्स की बात करें, तो प्रतिबद्ध कोर्स वहाँ पे ऑलरेडी चल रहा है। तो उसके अंदर हमारा ज्योग्राफी ऑलमोस्ट 60% हो गया है, 3 से 4 टॉपिक्स बचे हैं। मिनरल्स, एनर्जी, पॉपुलेशन, लाइवस्टॉक, डेजर्टिफिकेशन, ये वाले टॉपिक कोर्स के अंदर बचे हुए हैं। मारो राजस्थान ऐप पे जो कोर्स चल रहा है। इकोनॉमिक सर्वे मैंने 2 से 3 चैप्टर ऑलरेडी करा दिए, जिसमें स्टैट्स वाला पार्ट हो गया, गवर्नमेंट स्कीम वाला पार्ट हो गया, फ्लैगशिप स्कीम वाला पार्ट हो गया, और एग्रीकल्चर वाला चैप्टर, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। करंट में हमने आई थिंक पर्सन वाला टॉपिक जो है वो अभी किया है, ठीक है। तो आने वाले दिनों में बच्चों अब हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, वहाँ पे यही स्ट्रैटेजी है जो मैं आप लोगों के साथ अभी मैंने शेयर की है, ठीक है। तो वहाँ पे कोई अलग ऐसे स्ट्रैटेजी मैं नहीं बना लूँगी, ठीक है। तो कहाँ गया वो सब्जेक्ट प्रायोरिटी? मैं ज्योग्राफी के जो टॉपिक्स बचे हुए हैं पहले 5 से 6 दिन में उसको करूँगी। आने वाले जो 20 दिन है मैं इकोनॉमिक सर्वे करंट को दूंगी, देन कल्चर को, देन हिस्ट्री को, एंड देन पॉलिटी को, ऐसे ही कवर कराऊंगी। वहाँ पर आपका टॉपिक के बाद टेस्ट जो है साथ के साथ हो जाएगा, और लास्ट में हम आपके मॉक टेस्ट
भी उसके अंदर मैं रखवाने वाली हूँ, ठीक है। तो अगर आप चाहें कि आपसे खुद से नहीं हो रहा है तो आप कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और उसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है। खास तौर पे किन बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेगा, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि उनको कंटेंट ज़्यादा मिलता नहीं है, ठीक है। तो अभी जो है दिखा देती हूँ मैं आपको, ये रहा। तो ये वाला कोर्स आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई बात, आप खुद से करना चाहें तो खुद से कर लीजिए। अगर हम बुक की बात करें तो आप लोग जो है मूमल की बुक आती है, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के पास ज़्यादा दिक्कत रहती है, राजस्थान जीके की, इंग्लिश मीडियम के बच्चे वो ले सकते हैं। हिंदी मीडियम के लिए लक्ष्य भी सही है, या अगर आपने और भी कोई बुक ले रखी है पनोरमा या जो ले रखी है, अगर उससे पढ़ चुके हो तो उसी से कंटिन्यू करो, ठीक है, उसी से कंटिन्यू करो। अभी ऐसा नहीं है कि नई बुक लेकर के आपको आनी है, ठीक है। तो बड़े आराम से तैयारी की जा सकती है। जो ऑलरेडी पढ़ चुके हो बहुत अच्छी बात है, रिवीजन में अपना टाइम दो। जिन्होंने नहीं पढ़ा है, आज से अभी से भी अगर आप तैयारी करते हो, ठीक है, तो बहुत सही रहेगा। मेरे पास टाइम रहेगा तो मैं ज़रूर करंट अफेयर्स का कुछ ना कुछ करवाने की कोशिश करूँगी आपको यहाँ पे। कल मैंने एक डेमो वीडियो भी डाला है मिनरल्स का, वो कोर्स वाली क्लास का ही लाइव डेमो वीडियो था, तो आप उसको भी जा करके देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अभी तो और कुछ नहीं आ रहा है जो माइंड में आपको बताना हो। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, ठीक है। तो आपको जवाब मिल जाएंगे। अगर मुझे लगे हाँ, तो उस पे अलग से वीडियो भी बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये स्ट्रैटेजी सेशन आपके लिए यूज़फुल रहा हो। अडॉप्ट कीजिए, ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, डेफिनेटली 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 आपको इससे फ़ायदा होगा, ठीक है। और मिलती हूँ आपसे अगले सेशन में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपके डाउट्स, क्वेरीज, जो भी आपके डाउट्स, क्वेरीज और जो भी आप कहना चाहते हो, बताना चाहते हो, शेयर करना चाहते हो, वो सब। मारू राजस्थान को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा टारगेट उद्देश्य आप सबको पता है क्या है। मारू राजस्थान पढ़ेगा भी और बढ़ेगा भी। मिलती हूँ मैं आपसे अगले सेशन में। सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम एंड ऑल द बेस्ट। बिल्कुल रिलैक्स माइंड होके प्लीज़ तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। ओके।